बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ बेक पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस मज़ेदार रेसिपी में मैंने ओवन का इस्तेमाल नहीं किया, हम इसको पतीले में बेक करेंगे। घर के बेसिक मसालों से ही इसको बना के तैयार करेंगे। बहुत ही कम वक्त में ये बहुत ही मज़ेदार से पास्ता बन के रेडी हो जाता है। घर के रोज़मर्रा खाने खा खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो बनाइए मज़ेदार से बेक पास्ता। ये रेड सॉस पास्ता की रेसिपी है। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं तो आप वैसे भी इस पास्ता को एंजॉय कर सकते हैं। तो चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने खुला बर्तन लिया है जिसमें पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब ये पास्ता मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 350 ग्राम मेरे पास पास्ता है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। 10 से 15 मिनट के लिए पास्ता को अच्छे से बॉयल करेंगे, इतनी देर कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 15 मिनट लगे थे पास्ता बॉयल होने में। 15 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसका पानी छान कर अलहदा कर लिया था और पास्ता के ऊपर मैंने ठंडा पानी गुजार लिया था ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, ताकि पास्ता हमारे मज़ीद सॉफ्ट ना हो। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून घी शामिल कर रही हूँ। एक मीडियम प्याज ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज को इतनी देर सौटे करेंगे कि इसके ऊपर हल्का कलर आने लगे। प्याज पर हल्का कलर आने लगेगा तो इसमें लहसुन पाउडर मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून। आप इस रेसिपी में चॉप लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। ये बोनलेस चिकन है, तकरीबन 250 ग्राम। चिकन ऐड करने के बाद इतनी देर पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन को फ्राई करते वक्त नमक शामिल करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। मैंने इस रेसिपी में 2 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है, आप ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं चिकन में टमाटो पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 मीडियम टमाटर लिए थे, उसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। इस रेसिपी में टमाटो पेस्ट ही जाएगा क्योंकि हम रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं, तो इसमें रेडिश कलर देने के लिए टमाटर को पीस के ऐड किया जाता है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होगी इससे। टमाटर शामिल करने के बाद साथ ही मैं सारे मसाले शामिल कर दूंगी ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और जो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे वो भी अच्छे से भुन जाए। यहाँ मैंने ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून पिसी काली मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। बस यही घर के चंद मसाले इसमें शामिल करेंगे और ये पास्ता रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा अच्छे घर पे बन के तैयार होते हैं। आप भी इस आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ मसालों को मैंने चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक कर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन भी गल चुकी है और जो पानी था इसमें मसाले में वो भी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। मज़ेदार सी ग्रेवी बन के तैयार है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी टोमेटो केचप, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने टोमेटो केचप के शामिल किए हैं। मैंने इस रेड सॉस पास्ता की रेसिपी में चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप नॉर्मल केचप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप ऐड करने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। एक मीडियम शिमला मिर्च मैंने ली है, उसको मैंने चंक्स में कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है और इसकी खुशबू से इसका जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी हमारी रेडी है। अब जो पास्ता मैंने बॉईल करके रखे थे ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले पास्ता बन के हमारे तैयार हुए हैं। पास्ता को अच्छे से चिकन ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है और इस पास्ता को बेक नहीं करना चाहते तो आप इस रेसिपी को यहीं स्टॉप कर दें और ऐसे इस डिश को आप सर्व कर सकते हैं एज अ रेड सॉस पास्ता। यहाँ मैंने नमक चख लिया था तो नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने ½ टीस्पून नमक शामिल किया है। आप भी नमक को चख लें, अगर कम लगे तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। देखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। अगर आपका दिल करे कि आप ऐसी डिश बनाएं जो कम वक्त में बन के तैयार हो जाए और कुछ यूनिक सा खाने का दिल करे तो आप मज़ेदार से ये पास्ता बनाइए। रमज़ान के लिए इफ्तार में भी आप ये रेसिपी बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इस रेड सॉस पास्ता को बेक करूँगी, वो भी पतीले में। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ श्रेडेड इसके ऊपर ऐड किया है, आप चाहें तो चेडर मोज़रेला दोनों इसमें ऐड कर सकते हैं। पतीले को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। इन पास्ता को इतनी देर बेक करेंगे कि इसके ऊपर चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ मैंने चीज़ शामिल करने के बाद हैलोपिनो मेरे पास रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स इसमें ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी इसके ऊपर चंक्स में कट करके ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर ताकि अच्छी सी खुशबू आए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मज़ेदार से पास्ता हमारे रेडी हैं बेक होने के लिए। अगर आप इन पास्ता को ओवन में बेक कर रहे हैं तो ऊपर की ग्रिल को 15 मिनट पहले ही आप इसको ऑन कर दें। प्री हीट हो जाए तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लें। इतनी देर बेक करें कि पास्ता के टॉप पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। पतीले में मैंने स्टैंड रख दिया है। ये नॉर्मल चूल्हे वाला स्टैंड है, आपके पास जो स्टैंड अवेलेबल हो आप रखें। आप चाहें तो प्लेट को उल्टा करके वो भी आप रख सकते हैं। पास्ता को मैंने बेक होने के लिए रख दिया है। शुरू में मैंने आंच मीडियम हाई रखी थी 15 मिनट के लिए। अब मैंने मीडियम लो फ्लेम पर रखा है 10 से 15 मिनट के लिए। ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है। 15 मिनट हो चुके थे पास्ता को बेक होते हुए। आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट में चीज़ी पास्ता हमारे बनके रेडी है। और ऊपर ये आप चीज़ देख सकते हैं, ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। बस इतनी देर ही इसको बेक करेंगे क्योंकि पास्ता तो हमारे वैसे ही कुक हैं। रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा अच्छे लो बजट में आप अपने घर पे मज़ेदार से पास्ता बना के रेडी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। घर पर आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो इतने ही पैसों में आप डबल क्वांटिटी पास्ता घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। अब आपको इतने एक्सपेंसिव पास्ता रेस्टोरेंट से लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर पे ही बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।